जननी है, स्त्री शक्ति है, स्त्री सत्य है, स्त्री धर्म है, स्त्री सम्मान भी है, स्त्री संस्कार भी है। इसीलिए स्त्री का जब भी दमन या अपमान हुआ है, वो केवल स्त्री का अपमान नहीं हुआ है, वो सत्य, संस्कार और धर्म का अपमान हुआ है। एक थे राजा अजीत वर्ण, जिनकी दृष्टि में स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं था। वो स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझते थे। महाराज अजीत वर्ण की, 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 महाराज अजीत वर्ण की। सारथी, ये तीनों स्त्रियां हमें बेहद पसंद आईं, इसलिए आज से ये हमारी रंगशाला की शोभा बढ़ाएंगी। ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज। मेरी बहू हमारे घर का मान सम्मान है। मेरी बहू रंगशाला में नृत्य करे, ये अपमान हम नहीं सह पाएंगे महाराज। महाराज, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। कल इसका विवाह है। यदि मेरी दहलीज से इसकी डोली नहीं उठी तो मैं इसकी मरी माँ को क्या जवाब दूंगा कि उसकी बेटी का कन्यादान करने के बजाय मैं उसे राजा की रंगशाला में छोड़ आया हूं। महाराज, ये कन्या एक साध्वी है। इसने अपना सारा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है। अब इसे मोह माया का जीवन जीने के लिए विवश करना बहुत बड़ा पाप होगा। पुजारी, बस। एक शब्द भी और नहीं। मत भूलो, स्त्री मान सम्मान का अधिकारी नहीं होती, वो केवल भोग की वस्तु है। वो केवल भोग की वस्तु, वो केवल भोग की वस्तु। याद रहे, स्त्रियों को पूजा पाठ करने का कोई अधिकार नहीं। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं। महाराज अजीत वर्ण,
राजन, राजा का पहला धर्म होता है कि वो पिता की तरह अपनी प्रजा की रक्षा करे। किंतु तुम तो राक्षस बनकर अपनी ही प्रजा के भक्षण में लगे हुए हो। यह अधर्म है, अन्याय है, अत्याचार है राजन। एक स्त्री होकर तुम्हारा इतना दुस्साहस, हमारे सामने खड़े होकर हमें ज्ञान सिखाती हो। नारी के क्रोध से डर राजन, नारी के क्रोध से डर। कहीं ऐसा ना हो कि नारी शक्ति तेरे पूरे साम्राज्य का विनाश कर दे। तुम शायद ये नहीं जानते, यदि एक नारी अपने स्त्री हट पर आ जाए तो उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। अपनी आंखों से भ्रम का लेप हटा दो राजन, सत्य तुम्हें साफ दिखाई देगा। हाँ, ये अन्याय है। महाराज को अपना ये अत्याचार बंद करना होगा। सेनापति, देखते क्या हो, इन सबको कोड़े मारकर यहां से बाहर निकाल दो। इन्हें हमारी शक्ति और वर्चस्व का आभास कराओ। सैनिकों, इन्हें बाहर निकालो। राजन, अब तुम्हारा अत्याचार समाप्त होकर ही रहेगा। अब तुम्हारा अत्याचार समाप्त होकर ही रहेगा। इस साध्वी की आवाज में ऐसी चिंगारी है जो हमारी सत्ता पर संकट बन सकती है। साध्वी, हम तुझ पर ऐसा पासा फेंकेंगे तो सिर्फ चिल्लाती रहेगी और लोग तुझ पर पत्थर फेंक फेंक कर तुझे खामोश कर देंगे। रक्षा करो माई धर्मानी, रक्षा करो माई, रक्षा करो माई, मुझे बचा लो माई। माई, राजा के सैनिक मुझे रंगशाला में ले जाना चाहते हैं माई। घबराओ मत बहन, तुम हमारे आश्रम में सुरक्षित हो। कल का सूरज उस अजीत वरण के अत्याचारों और पापों को समाप्त करने के बाद ही अस्त होगा। माई, माई, मुझे बहुत डर लग रहा है माई। मैं एक पल भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी माई। हम तुम्हारी पीड़ा को समझ सकते हैं बहन। आज की रात तुम हमारी इस कुटिया में विश्राम करो। आप धन्य हैं माई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जिसे साध्वी समझकर पूछते हैं, आज उसकी वास्तविकता से अवगत हम आपको कराएंगे। महाराज, ये हमारा आश्रम है और इस पवित्र आश्रम में आप जैसे पापी का कोई स्थान नहीं है। चुप कर पापिन। हम सब जानते हैं तू इन भगवे वस्त्रों की आड़ में क्या विचार कर रही है। आज सारी प्रजा के सामने तेरा सच आएगा। बोल, तेरी कुटिया में कौन है? हमारी कुटिया में आपके अत्याचार की जीती जागती तस्वीर है। बाहर बुलाओ उसे। बहन, बाहर आओ।
देख लिया आप सबने इसकी सच्चाई? नहीं, ये सब झूठ है। मैं इस पुरुष को जानती तक नहीं, ये सब झूठ है। कोई बात नहीं, ये पुरुष तो तुम्हें अवश्य जानता होगा ना। बताओ, तुम्हारा और साध्वी का क्या सच है? महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं महाराज। मैं तो साध्वी जी के कहने पर इनकी सेवा करने यहाँ आता हूँ महाराज। विश्वास नहीं होता कि साध्वी जी ऐसा कर सकती हैं। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो। कल सारी प्रजा के सामने इसे पत्थरों से पीट पीट कर मृत्यु दंड दिया जाएगा। ले जाओ इसे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। राजन, आज तुमने एक ऐसा अपराध किया है जिसके लिए तुम्हें क्षमा मांगने का भी अवसर नहीं दिया जाएगा। तुमने एक स्त्री पर व्यभिचार का आरोप लगाया है। जब भी स्त्री पर ऐसा आरोप लगता है, उसकी जीते जी मृत्यु हो जाती है। उसके हृदय पर दुख, पीड़ा और अपमान की आंधी जो चलती है, उसे शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। किंतु राजन, अब तुम पर हमारा न्याय चक्र आरंभ होगा। एकांत। चमत्कार, चमत्कार। एक सिद्ध योगी हमारी रंगशाला में। कहिए महात्मा, हम आपकी सेवा में क्या कर सकते हैं? राजन, सेवा तो हम आपकी करने आए हैं। आपके राज्य से भ्रमण कर रहे थे, हमें आभास हुआ कि यहां का राजा बहुत भारी संकट में है। इसीलिए हम यहां आ गए। संकट? और हम पर? हम कुछ समझे नहीं महात्मा। राजन, झूठ को सच बनाकर प्रजा को भ्रमित तो कर दिया, किंतु वही सच जब प्रजा के सामने खुलेगा, तब आप क्या करोगे? झूठ? कौन सा झूठ? जो कहना है साफ साफ कहिए महात्मन। वही झूठ राजन, जिसके दम पर आपने एक पवित्र साध्वी के जीवन को कलंकित कर दिया। वही झूठ जिसके दम पर आपने एक स्त्री के जीवन पर अपमान की कालिख पोत दी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महात्मा? राजन, हमने वर्षों तक तपस्या की है, अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, हमसे कुछ भी नहीं छिपता। आइए, आपको आपके झूठ का
सच बताएं। आप सच देखकर इतने भयभीत न हो। हम तो आपका हित करने आए, अहित नहीं। आज आपने एक साध्वी का दमन कर दिया, कल आपके विरोध में दूसरी साध्वी खड़ी हो जाएगी। आज प्रजा चुप है, किंतु कल प्रजा चुप नहीं रहेगी। राजन, आपका सब कुछ समाप्त होने वाला है। तो महात्मन, आप ही बताइए अब हम क्या करें। राजन, आपको ऐसे मंत्र मुग्ध करने वाले शक्ति की आवश्यकता है जिससे आपका कोई विरोध न कर सके। उसके लिए आपको आनंदवन जाना होगा, वहां पूजा और तपस्या करनी होगी। जैसे आपको वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी, आप जिसे चाहेंगे उसे वश में कर लेंगे। महात्मन, हम आज ही आनंदवन जाएंगे। यही आनंदवन है, किंतु अब हम आगे नहीं जा सकते। जिसे शक्ति प्राप्त करनी होती है उसे इस वन में अकेले ही जाना होता है। आपको उस स्थान पर बैठकर आपकी मन की कामना को 108 बार उच्चारित करना होगा। मंत्र का जाप पूरा होते ही आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। राजन, जाइए। राजन, अब तुम हमारे मायाजाल में पूरी तरह से उलझ चुके हो।
सुनिए, क्या आपने यहाँ से किसी महात्मन को जाते हुए देखा है? सुंदरी, तुम्हें किसी महात्मा की नहीं, हमारी आवश्यकता है। ये सब आप क्या कर रहे हैं? ये पाप है। छोड़ दीजिए हमें। तुम जानती नहीं हमारे महाराज ने क्या कहा है? मत भूलो, स्त्री मान सम्मान का अधिकारी नहीं होती, वो केवल भोग की वस्तु है। महाराज ने कहा है कि स्त्री केवल भोगने की वस्तु है। छोड़ दीजिए हमें। हमें जाने दीजिए। हमें छोड़ दीजिए। नहीं, हमें छोड़ दीजिए। हमें छोड़ दीजिए। राजन, आज तुम वही भोग रहे हो जिसकी नींव तुमने स्वयं रखी है। भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए। नहीं। आज तुम्हें आभास हो रहा होगा कि जब स्त्री को भोग की वस्तु कहते हैं तब उसे कितनी पीड़ा होती है। हमें जाने दीजिए। नहीं, नहीं, हमें छोड़ दीजिए। आप ठीक नहीं कर रहे। छोड़ दीजिए हमें। छोड़ दीजिए हमें। छोड़ दीजिए। महात्मन, महात्मन, आप सही समय पर आए हैं, वरना आज ये सब। राजन, ये सब आप ही के आदेश का पालन कर रहे थे। आप ही कहते थे ना कि स्त्री एक भोग की वस्तु है। मत भूलो, स्त्री मान सम्मान का अधिकारी नहीं होती, वो केवल भोग की वस्तु है। किंतु महात्मन, ये सब हमारे साथ क्या हुआ? हम एक स्त्री बन गए। महात्मन, हमें इस रूप से छुटकारा दिलवाइए। छुटकारा दिलवाइए। इसका एक उपाय है राजन। पास ही के गांव में शिव जी का मंदिर है, वहां जाकर उनकी आराधना करो। हो सकता है आपको मुक्ति मिल जाए, क्योंकि भोले बाबा बहुत दयालु हैं। याद रहे, स्त्रियों को पूजा पाठ करने का कोई अधिकार नहीं। एक स्त्री होकर इस मंदिर में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता है, एक स्त्री को मंदिर में पूजा पाठ करने का कोई अधिकार नहीं। ये हमारे राजा का आदेश है। फिर भी तूने इस मंदिर में प्रवेश करके इस मंदिर को अपवित्र कर दिया है। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। नहीं, हाँ? नहीं, हमें छोड़ दीजिए। नहीं। आज के बाद तू कभी भी किसी भी मंदिर में इन हाथों से पूजा नहीं कर सकेगी। नहीं। नहीं। नहीं, हमें माफ कर दो। हमने कोई पाप नहीं किया। नहीं, नहीं, छोड़ दो हमें।
कोई पाप नहीं किया, हमें छोड़ दीजिए। नहीं, राजन, स्त्री को पूजा ना करने का नियम तुमने ही बनाया है। आज तुम्हें ज्ञात हो रहा होगा कि तुम्हारे अन्याय से स्त्री को कितनी पीड़ा होती थी। सेठ जी, ये रास्ता राजधानी को जाता है। रास्ता? तुझे सारे रास्ते बताऊंगा। थोड़ी थकी हुई लग रही है। आजा, थोड़ा आराम कर ले, कुछ खा पी ले। आजा आजा। अरे तू ऐसे ही खड़े रहेगा क्या? अरे जा अपना पेट भर, जा खाना खाने, जा जा। आओ देवी, अंदर चलकर थोड़ा विश्राम कर लो। आओ। आओ भाइयों, आओ आओ भाइयों। भाइयों, आज इस साहूकार का असली चेहरा मैं आपको दिखाता हूं। साहूकार, बाहर निकल, आज तू नहीं बचेगा। मारो इसे। गांव वालों, ये पापन हमारे घर में खाना खाने के बहाने से घुसी थी। अपने व्यभिचार के जाल में हमें फंसाकर हमारा सारा धन लूटना चाहती थी। अरे गांव वालों, मारो इसे, मारो। ऐसी कुलटा का हमारे गांव में क्या काम? गाँव वालों, पत्थर से मारो इस पापिन को। मारो। ठहरो, इसको इसी हाल में छोड़ दो, अपने आप ही निकल जाएंगे इसके प्राण। चलो। अरे बहन, बहन, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो हालत बहुत खराब लग रही है। चलो बहन। माँ बहुत भूख लगी, कुछ खाने के लिए लाई हो? हाँ मेरे लाल, लाई हूँ, बस थोड़ी देर और। नहीं माँ, बहुत भूख लगी है। ये क्या कर रहे हो बच्चों? क्या तुम भूल गए तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या संस्कार दिए हैं?
घर में आए हुए मेहमान का पहले स्वागत करते हैं। चलो प्रणाम करो उन्हें। प्रणाम माते। चलो बहन। बहन आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लगाती हूँ। घर पर आया हुआ मेहमान भगवान का रूप होता है, इसलिए सबसे पहला भाग उनका। लो बहन। अरे बहू, ये क्या? तुमने अपना भाग नहीं निकाला? मुझे सेठानी जी ने हवेली में ही भरपेट खाना खिला दिया था। मुझे भूख नहीं है। आप लोग खा लीजिए, मैं उन्हें खिला कर आती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, आपको दुखी होने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। आज हमें ज्ञात हो गया कि स्त्री कितनी सहनशील, कर्तव्यनिष्ठ और महान होती है। राजन, आपके आंसुओं को देखकर लगता है कि आपको स्त्री की पवित्रता और उसकी महानता का बोध हो गया है। आज आप जान गए कि स्त्री दुर्गा भी है, स्त्री सती भी, स्त्री लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी। स्त्री माँ भी है, स्त्री बहन भी है और स्त्री पत्नी भी। स्त्री चाहे तो किसी के भी जीवन को स्वर्ग बना सकती है और बिगाड़ने पर आए तो किसी के भी जीवन को नर्क बना सकती है। राजन, अब आप जान गए कि स्त्री की महत्ता क्या है। अब आप पुरुष रूप में अपने जीवन का श्रेष्ठ फल भोगोगे।
सिपाहियों, पकड़ लो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो। कल सारी प्रजा के सामने इसे पत्थरों से पीट पीट कर मृत्यु दंड दिया जाएगा। मारो इसे। महाराज, ये आपने क्या किया? इस पापिन के लिए आपने स्वयं को चोट पहुंचाई। नहीं, पापी ये नहीं, पापी तो हम हैं। हमने इन पर झूठा आरोप लगाकर इनका अपमान किया है। दंड हमें मिलना चाहिए, इन्हें नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य था कि हम स्त्री के वास्तविक रूप, जो कि प्रेम, श्रद्धा, दया, त्याग तथा न्याय का प्रतीक है, आज तक इसे कभी देखा ही नहीं। हम सिर्फ स्त्री का अपमान ही करते रहे और इसीलिए अब हम अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। और आज से साध्वी धर्मणी देवी हमारे राज्य की धर्माधिकारी होंगी। तो बोलो धर्माधिकारी साध्वी धर्मणी माता की जय। साध्वी धर्मणी माता की जय। साध्वी धर्मणी माता की जय। राजन, अब तुम स्त्री की पीड़ा, उसके अंतर मन की एक एक भावना को समझो। आज तुम इस सृष्टि के दूसरे साक्षात रूप स्त्री को वो सम्मान दिया है जिसकी वो अधिकारी है। तुम्हारा कल्याण हो। एकादशी व्रत, ये सभी व्रतों में महाव्रत है। इस व्रत के इष्ट देव भगवान विष्णु। ये व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन आता है। इस व्रत को निष्ठा पूर्वक करने से मनुष्य के सारे दुख नाश हो जाते हैं। आज अवध में होली का उत्सव है। क्या राजा, क्या प्रजा, सभी एक रंग में भीगे हैं। अयोध्या में होली की धूम रसिया, अयोध्या में होली की धूम रसिया, हाँ धूम रसिया, हाँ धूम रसिया, धूम रसिया, हाँ धूम रसिया, नचे नर नारी सारे झूम झूम रसिया। अयोध्या में होली की धूम रसिया, अयोध्या में होली की धूम रसिया। होली खेले लोग लुगैया, अवध में होली खेले लोग लुगैया। हम देख रहे हैं ऋषि दुर्वासा अवध की ओर चले जा रहे हैं। अयोध्या में होली की धूम रसिया, अयोध्या में होली की धूम रसिया, अयोध्या में होली की धूम रसिया। ऋषि दुर्वासा पर रंग। महारानी,
तुमने हम पर रंग डालकर घोर अनर्थ किया है। क्षमा करें ऋषिवर, ये हमने जानबूझकर नहीं किया है। हमसे भूलवश हो गया है, हमें क्षमा करें। महर्षि दुर्वासा पर रंग डालकर तुमने घोर अपराध किया है। मैं महायोगी दुर्वासा तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे राज्य का सारा पानी सूख जाएगा और तुम्हारा राज्य जल की एक एक बूंद को तरसेगा। ये सब कुछ हमारे ही कारण हुआ है। ना हम देव ऋषि दुर्वासा पे रंग डालते और ना ही वो हमें श्राप देते। नहीं नहीं महारानी, आप स्वयं को दोष न दें, ये सब अकस्मात हो गया। महाराज की जय हो। महाराज, हमने दुर्वासा ऋषि को बहुत ढूंढा किंतु वो नहीं मिले। वो अपने आश्रम में भी नहीं है। किंतु हाँ, उनके शिष्यों ने बताया कि ऋषिवर तप करने चले गए, किंतु कहां ये कोई नहीं जानता। महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। नगर के सभी कुएं और तालाब अचानक से सूख गए। तुम्हारे राज्य का सारा पानी सूख जाएगा और तुम्हारा राज्य जल की एक एक बूंद को तरसेगा। नगर में एक भी बूंद पानी का नहीं बचा है महाराज। अब क्या होगा महाराज? हमारी प्रजा तो प्यासी मर जाएगी। हे शनिदेव, आज तक हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया है, किंतु आज अनजाने में हुई भूल के कारण ऋषि दुर्वासा हमसे रुष्ट हो गए हैं। उनके श्राप से हमारे राज्य में हाहाकार मच गया है प्रभु। हमारी उस अनजाने में हुई भूल का दंड हमारे राज्य की प्रजा को क्यों भुगतना पड़ रहा है प्रभु? क्यों? हे शनिदेव, हमारे राज्य की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। शनिदेव, शनिदेव, इस समस्या का कोई हल तो अवश्य निकलेगा मुखिया जी, किंतु तब तक आप एक काम कीजिए, दूसरे नगरों से जाके पानी का प्रबंध कीजिए। जितना भी धन लगे वो राजकोष से ले लीजिए, ताकि हमारे नगर में हमारी प्रजा को पानी का संकट न होने पाए। जी महाराज। राज्य पर बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें।
ऋषि दुर्वासा के श्राप का क्या उपाय होगा? इसका एक ही उपाय है राजन। आइए ब्राह्मण देव, आपका इस राजमहल में स्वागत है। राजन, इसी दुर्वासा का श्राप अटल है, किंतु उनके श्राप को केवल भगवान विष्णु ही भंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको 21 एकादशी के व्रत करने होंगे। एकादशी का व्रत सुख और समृद्धि लाता है। यदि आप पूरे विधान के साथ इस व्रत का पालन करते हैं तो अवश्य ही आपकी समस्या का निदान होगा। हमारी इच्छा है कि आप इसी एकादशी से अपना व्रत आरंभ करें। हे ब्राह्मण देवता, हम ये एकादशी का व्रत करेंगे, हमें इसका विधि विधान बताइए। एकादशी के दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की आराधना करनी है। भगवान विष्णु को भोग लगाने के पश्चात ही व्रत समाप्त होगा। याद रहे, सूर्यास्त होते ही व्रत समाप्त होगा। ना एक क्षण इधर, ना एक क्षण उधर, अन्यथा व्रत के फल आप लोगों को प्राप्त नहीं होंगे। व्रत वाले दिन अन्न और नमक से बना कोई भी पदार्थ आप लोग ग्रहण नहीं करेंगे और ना ही अपने हाथों से किसी दूसरे को वैसा पदार्थ परोसेंगे। जैसी आपकी आज्ञा ब्राह्मण देव, किंतु आपसे एक विनती है, यदि आप यहां रहकर इस शुभ कार्य में हमारा मार्गदर्शन कर सके तो। शशंख चक्रम सकिरीटकुंडलम सपीत वस्त्रम। राजन, आज आप 21 एकादशी व्रत का संकल्प लेकर पहला व्रत प्रारंभ करें। सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि। महाराज की जय हो। महाराज, हम सब आपसे एक विनती करने आए हैं। महाराज, राज्य पर आए संकट को टालने हेतु आप जो ये एकादशी का व्रत कर रहे हैं, हम सभी की ये इच्छा है महाराज कि आपके साथ साथ एकादशी का व्रत हम सब लोग भी करें, क्योंकि आपका संकट हमारा संकट है महाराज। राजन, जिस राज्य की प्रजा इतनी निष्ठावान हो, उस राज्य का कोई अहित नहीं कर सकता। राजन, आप इन लोगों को व्रत रखने की अनुमति दे दें। जय विष्णु जय विष्णु, नारायण जय नारायण, जय विष्णु जय विष्णु, नारायण जय नारायण। सरयू जल ले हाथ में, करते हैं संकल्प, हम कल्याण करेंगे राज्य का, लेते हैं संकल्प। दुर्वासा के शाप से हम मुक्त कराएंगे, कुआं नदी और तालाबों में जल ले आएंगे। जय विष्णु जय
व्रत पूरे हुए 20 त्याग के, नमक और जल अन्न। व्रत पूरे हुए 20 त्याग के, नमक और जल अन्न। शनि भगवान की कृपा से हुए एक एक व्रत संपन्न हो, एक एक व्रत संपन्न। आया 21वां व्रत का दिन तो शनि जी पुरोहित बनते। विष्णु भगवान की पूजा कराते, जन कल्याण है करते शनि जी, जन कल्याण है करते। केशवाय नमः। महाराज, चमत्कार हो गया। नगर के सभी जलाशय और कुओं में पानी लबालब भर गया है। ओम गोविंदाय नमः। भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु की जय। नहीं, हमारा दिया हुआ श्राप कभी टूट नहीं सकता। हम अपना दिया हुआ श्राप कभी खाली नहीं जाने देंगे। हमारा श्राप झूठा हो गया। राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत रखकर हमारी शक्ति को चुनौती दी है। राजन, अब हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे जिससे तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का अस्तित्व ही मिट जाएगा। ऋषिवर, ये आपके मन में कैसे अनर्थ विचार आ रहे हैं? आपको अपने शक्तियों का अहंकार हो गया है। आपने पहले भी अन्याय किया था, परंतु इस बार तो आप घोर अनर्थ करने की सोच रहे हैं। राजा अम्बरीश, ये तो ऋषि दुर्वासा है। ऋषिवर दुर्वासा। ऋषिवर, राजन, तुम हमसे क्षमा मांगने की जगह हमारे श्राप से मुक्ति का उपाय ढूंढ रहे थे। और तुम्हें क्या लगा कि एकादशी का व्रत रखकर तुम हमारे श्राप से मुक्ति पालोगे? उस दिन तुम्हारी पत्नी ने हमारा अपमान किया था और आज तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। मैं योगी दुर्वासा
तुम्हें और तुम्हारे राज्य को श्राप देता हूं। नहीं, ऐसा घोर अनर्थ ना कीजिए ऋषिवर। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। हम तो आपसे क्षमा मांगने के लिए आपको चारों दिशाओं में ढूंढ रहे थे। कहां कहां नहीं खोजा आपको, किंतु आप ही नहीं मिले। फिर अपनी प्रजा की रक्षा हेतु हमने ये एकादशी व्रत किया, किंतु फिर भी यदि आप क्रोधित हो और हमें दंड देने का निश्चय कर ही चुके हो, तो हमारी आपसे विनती है ऋषिवर कि आप ये दंड केवल हमें दीजिए, हमारे निर्दोष प्रजा को नहीं ऋषिवर। ठीक है राजन, हमें आपकी विनती स्वीकार है। हमने भोजन के लिए कहा था, फल आहार के लिए नहीं। क्षमा करें ऋषिवर, आज हमारी एकादशी का व्रत है और केवल इसी कारण ही हम नमक वाला अन्न परोस नहीं सके। किंतु एक पहर बाद जैसे ही सूर्यास्त होगा, सभी अपना व्रत खोलेंगे और तब स्वयं अपने हाथों से हम आपको अन्न भोजन परोसेंगे। ठीक है राजन, तो हम भी आपके साथ अपना व्रत खोलेंगे। हम तब तक स्नान करके आते हैं, किंतु स्मरण रहे, हमारी अनुपस्थिति में व्रत खोलने का विचार भी अपने मन में मत लाना। किसी दुर्वासा, आपकी आंखों में अधर्म और अन्याय की छवि दिखाई दे रही है। आप भगवान विष्णु की एकादशी व्रत की परीक्षा लेने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जो आपको शोभा नहीं देती। राजन, अब तुम पर इस एकादशी व्रत के कारण ही संकट आएगा। यदि व्रत के नियमों को तोड़ोगे तो पाप के भागी बनोगे, और यदि हमारी अनुपस्थिति में तुमने व्रत को तोड़ा तो हम तुम्हें ऐसा श्राप देंगे जिससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त ही नहीं होगी। शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरुहे क्षणम सहारिवाक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ऋषिकेशाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ जनार्दनाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ
महाराज, सूर्यास्त हो रहा है। भगवान का भोग लगाकर व्रत खोलिए। हम ऋषि दुर्वासा की प्रतीक्षा कर रहे हैं पुजारी जी, और उनके आने के पश्चात ही हम अपना व्रत खोलेंगे। महाराज, ऋषिवर दुर्वासा तो यहाँ से बहुत दूर ध्यान में बैठे हैं। महाराज, सूर्यास्त होने में अब कुछ ही पल शेष है। आपको व्रत खोलना ही होगा, अन्यथा एकादशी व्रत के इष्ट देव भगवान विष्णु का बहुत बड़ा अपमान होगा। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय किंतु ऋषिवर के आए बिना हम व्रत नहीं खो सकते पुजारी जी। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। हम भी देखते हैं कि तुम अपना व्रत कब तक नहीं तोड़ते। महाराज, आपको व्रत खोलना ही होगा, अन्यथा एकादशी व्रत से प्राप्त होने वाले सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अब जो कुछ भी हो पुजारी जी, किंतु हम अपने दिए वचन से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक उपाय है। आप चरणामृत ग्रहण कर लीजिए, इससे व्रत का विधान भी नहीं टूटेगा और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। ठीक है पुजारी जी, हम चरणामृत ग्रहण करेंगे, किंतु अन्न हम अपने दिए वचनानुसार ऋषिवर के साथ ही ग्रहण करेंगे। राजन, अब तुम्हें दुर्वासा से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। ऋषिवर, आप अपने ज्ञान और साधना का अनुचित प्रयोग करके पहले भी निर्दोष प्रजा को दंड दे चुके हैं। याद रहे ऋषिवर, इस बार आप हमारे न्याय चक्र से दंडित हो सकते हैं। राजन, आज तुमने हमारा घोर अपमान किया है, हमारी प्रतीक्षा भी नहीं की और व्रत तोड़ दिया। मैं तुम्हें अपनी योग विद्या से अपंग कर दूंगा, जिससे तुम संसार में किसी भी कार्य को करने के योग्य ही नहीं रहोगे। मैं तुम्हें अपनी योग विद्या से अपंग कर दूंगा, जिससे तुम संसार में किसी भी कार्य को करने के योग्य ही नहीं रहोगे। हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो अन्याय है।
इस अन्याय को रोकिए शनिदेव, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। आप क्रोध में वशीभूत होकर पहले भी बिना किसी अपराध के राजा अम्बरीश और उनकी प्रजा को दंड दे चुके हैं और आप फिर से वही भूल करने जा रहे हैं। आप इस अन्याय को रोक दीजिए, अन्यथा इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। अब चाहे कुछ भी हो शनिदेव, राजा अम्बरीश और उसकी पत्नी का अंत होकर रहेगा। तो ठीक है, आज के बाद आप हमारे लिए ऋषिवर नहीं, एक अपराधी हैं। और आपके हर अपराध को दंड अवश्य मिलेगा। क्या आज्ञा है मेरे स्वामी? जाओ और जाकर राजा अम्बरीश और उसनी का अंत कर दो। जो आज्ञा स्वामी। मैं तुम दोनों को समाप्त कर दूंगी। मेरे मार्ग से हट जाओ, मुझे अपने स्वामी का आदेश पूरा करना है। हे प्रभु, अब समय आ गया है कि ऋषि दुर्वासा को उसके कर्मों का दंड दिया जाए और ये कार्य आपकी सुदर्शन चक्र से ही संभव होगा। इसीलिए हे प्रभु, सुदर्शन को आज्ञा दीजिए कि उस अहंकारी क्रोधी दुर्वासा का अंत करे, क्योंकि दुर्वासा जैसा अहंकारी ऋषि केवल इस संसार का अहित ही कर सकते हैं।
कल्पी अभी तक आई क्यों नहीं? ये क्या? ये सुदर्शन हमारी ओर क्यों आ रहा है? हे सप्तऋषियों, मेरे प्राणों की रक्षा करो। हे सप्तऋषियों, मेरी सुदर्शन चक्र से रक्षा कीजिए। नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र तुम्हें शनिदेव के दंड के कारण समाप्त करने के लिए आ रहा है। तुम्हें केवल महाराज अमरीश ही बचा सकते हैं। क्योंकि भगवान भक्त की विनती अवश्य सुनते हैं और तुम महाराज अमरीश के ही अपराधी हो। वहीं जाकर तुम्हारा जीवन बच सकता है। कहाँ है आप? क्षमा कर दीजिए। ये क्या कर रहे हैं? मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अन्यथा ये सुदर्शन चक्र मुझे समाप्त कर देगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। हे शनिदेव, हमारी आपसे विनती है कि आप ऋषि दुर्वासा को क्षमा कर दें। अब तो इन्होंने अपनी भूल भी स्वीकार कर ली है। महाराज अम्बरीश, आपके कर्म और भक्ति सर्वोपरि है, इसीलिए हमने ऋषि दुर्वासा को मृत्यु से मुक्त कर दिया है। पुरुषोत्तमाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः।